हेलो एवरीवन। तो हम जो अपनी डेली लाइफ में अपने डेली कन्वर्सेशन में जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं उनकी प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ की हेल्प से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही यूज़ होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कि आपको कितना सही है कितना गलत है। और मैं इस पूरी वीडियो में उसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स और बाकी एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाता हुआ चलूँगा कि अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, नहीं कुसुम और मैं अब साथ नहीं हैं। ठीक है, हम अब साथ नहीं हैं। नो, कुसुम एंड आई आर नॉट टुगेदर एनी मोर। आर नॉट टुगेदर एनी मोर। एनी मोर का मतलब होता है और ज़्यादा, मतलब इसके अलावा, मतलब वैसा कुछ। ठीक है, तो आई डोंट टॉक टू हिम एनी मोर। मैं उससे अब बात नहीं करता, मतलब पहले मैं वो चीज़ करता था अब नहीं करता। तो हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसने बोला है नहीं कुसुम और मैं अब साथ नहीं हैं। नो, कुसुम एंड आई आर नॉट टुगेदर एनी मोर। तो कुसुम एंड आई, कुसुम एंड मी नहीं बोलते हैं। ठीक है, कुसुम एंड आई, कुसुम और मैं अब साथ नहीं हैं। नो, कुसुम एंड आई आर नॉट टुगेदर एनी मोर। तो उसने पूछा कि तलाक, डिवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स। उसने पूछा कि तलाक हुआ क्या, डाइवोर्स। नहीं, हमने कभी शादी ही नहीं की। हमने कभी शादी ही नहीं की। नो, वी नेवर गॉट मैरिड। वी नेवर गॉट मैरिड। ठीक है, वी नेवर गॉट मैरिड, हमने कभी शादी ही नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ? अब दूसरे ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, अब जब आपको, हमें ये चीज़ आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ बोला है, इस मतलब हम सिंपल सा बोल देते ना कि मतलब व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। आप नहीं गए थे, ये पूछ रहा है कि आप नहीं गए थे। डिड यू, मतलब डिडंट यू गो। ठीक है, अब ये डिड यू नॉट गो भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, और डिड और नॉट को साथ में कंप्रेस कर दिया है, डिडंट बन गया है डिडंट यू गो। ठीक है, डिड यू नॉट गो, डिडंट यू गो, सेम है। आप नहीं गए थे, डिडंट यू गो। अगर मैं फेल होने के बाद चला गया, अगर मैं फेल होने के बाद चला गया, इफ़ आई वेंट आफ्टर फेलिंग। अगर मैं फेल होने के बाद चला गया, इफ़ आई वेंट आफ्टर फेलिंग, तो उन 4 सालों का हिसाब कौन देता। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है, जब हिसाब देने की बात आती है या फिर किसी की चीज़ की जवाबदेही आपकी होती है, कि आपकी कोई जिम्मेदारी है कि अगर ये चीज़ नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप उस चीज़ के जवाबदेही होगे, आप उस चीज़ का जवाब दोगे, तो आप उस चीज़ के मतलब वो अकाउंटेबल होते हो, तो उस चीज़ को हम अकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, सी हु इज़ द पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस, कि भाई इस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी है, इस चीज़ की जवाबदेही किसकी है। ठीक है, आई एम अकाउंटेबल इफ़ एनीथिंग हैपन्स। अगर कुछ होता है तो जवाबदेही मेरी होगी, मेरी वो जिम्मेदारी है। तो अकाउंट का यूज़ हम ऐसे भी करते हैं। सो उन 4 सालों का हिसाब कौन देता। देन हु वुड हैव अकाउंटेड फॉर दोज 4 ईयर्स। ठीक है, मतलब जवाबदेही कौन करता उस चीज़ की। सो देन, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो उन 4 सालों का हिसाब कौन देता। देन हु वुड हैव अकाउंटेड फॉर दोज 4 ईयर्स। देन हु वुड हैव अकाउंटेड फॉर दोज 4 ईयर्स। इसीलिए मैं नहीं गया। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गो। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गो, इसीलिए मैं नहीं गया। अब ये चीज़ भी मैंने आपको कई बार बताई हुई है। तुम ज़ोर से बोलते हो या फिर तुम चिल्लाते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। यू शाउट, दैट इज़ वाई आई डोंट टॉक टू यू। ठीक है, तो जब मैं रीज़न पहले बता दूं और फिर मैं बताऊं कि इसीलिए ये नहीं करता, तो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वाई। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसीलिए पेड़ टूट गया। ठीक है, एक ये हो गया। खाना अच्छा बना था, इसीलिए मैंने ज़्यादा खा लिया। ठीक है, फूड वॉज टेस्टी, दैट इज़ वाई आई ओवर एटेड, कि मतलब मैंने ज़्यादा खा लिया। ठीक है, वो उन 4 सालों के लिए क्यों बोलती, या फिर वो उन 4 सालों के लिए क्यों पूछती, या फिर वो उन 4 सालों का हिसाब क्यों मांगती। सबका सेंस एक ही बनेगा। वो उन 4 सालों के लिए क्यों बोलती। वाई वुड शी आस्क फॉर दोज 4 ईयर्स। वाई वुड शी आस्क फॉर दोज 4 ईयर्स। ठीक है, मतलब उन 4 सालों को क्यों मांगती, वो क्यों बोलती उस चीज़ के लिए, क्यों कहती उस चीज़ के लिए, क्यों पूछती उस चीज़ के लिए। सबका सेंस एक ही चलेगा। वाई वुड शी आस्क फॉर दोज 4 ईयर्स, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं ना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो,
प्रॉपर ग्रामेटिकल जाने से ज़्यादा वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस रखता है वो ये रखता है कि आप सेंस कितना समझ रहे हो, ठीक है। सो हिंदी में भी कई बार ऐसा ही होता है, हम बिल्कुल जो ग्रामेटिकल है हिंदी उसके थ्रू नहीं जाते हैं, हम सेंस के थ्रू जाते हैं। इस इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। वो उन 4 सालों के लिए क्यों बोलती, वाई वुड शी आस्क फॉर दोज 4 years? वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपका। तो जस्ट का मतलब आपके लिए ही, सिर्फ आपके लिए ही। वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर यू, शी वॉज वेटिंग फॉर यू, वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी। तो के लिए क्या लगाएंगे, इस चीज़ में कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बोल दीजिए शी वॉज वेटिंग फॉर यू, वो तो आपका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार तो कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो के मतलब के लिए नहीं जाना है कि तो के लिए क्या लगाएंगे, इंतज़ार तो कर रही थी। शी वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग। अगर ये ऐसा होता, हाँ इंतज़ार तो कर रही थी, येस शी वॉज वेटिंग, लेकिन यह सिंपल है, इंतज़ार तो कर रही थी, शी वॉज वेटिंग। जब, वैन, तो यहाँ पे पूरा क्या सेंटेंस है, जब मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो मुझे लगा, जब मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो मुझे लगा। सो जब के लिए वैन, और कब के लिए, कब के लिए भी वैन, और जब के लिए भी वैन, ये आप याद रखिए। जब, वैन मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो मुझे लगा, आई डिड नॉट क्लियर यूपीएससी देन आई फेल्ट। व्हेन आई डिड नॉट क्लियर यूपीएससी देन आई फेल्ट, जब मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो मुझे लगा, देन आई फेल्ट मतलब मैंने महसूस किया। अब लगा के लिए क्या बोलेंगे, इस तरह से मत जाइएगा कि मुझे लगा, तो मुझे लगा के लिए क्या आएगा, तो मुझे लगा मतलब मैंने महसूस किया, मैंने सोचा। सो देन आई फेल्ट, मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ, और ये फील की ही फॉर्म है फेल्ट। देन आई फेल्ट, मुझे पीसीएस का प्रयास करना चाहिए, मुझे, या फिर मुझे पीसीएस के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पीसीएस का ट्राई करना चाहिए, या फिर अटैम्प्ट क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम को ट्राई करना, किसी भी एग्ज़ाम को दे के उसको मैं फेल होता हूँ या पास होता हूँ, उसको ट्राई करने को हम बोलते हैं अटैम्प्ट, ठीक है। सो मुझे पीसीएस का प्रयास करना चाहिए, आई शुड अटैम्प्ट पीसीएस, आई शुड अटैम्प्ट पीसीएस। जब तक मैंने पीसीएस पास किया, जब तक मेरा पीसीएस पास हुआ, जब तक मैंने पीसीएस क्लियर किया, सो जब तक मैंने पीसीएस पास किया, टिल आई क्लियर्ड पीसीएस, टिल आई क्लियर्ड पीसीएस, वो चली गई, शी लेफ्ट, वो चली गई, शी लेफ्ट। अब यहाँ दूसरा बोल रहा है जीवन में त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तुम वो वर्ड नहीं आया कि तुम्हें जीवन में त्याग करना पड़ता है, यहाँ पे हम सिंपली ऐसे ही बोल रहे हैं, जीवन में त्याग करना पड़ता है, यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस इन लाइफ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें दर्द सहना, मतलब कि अगर मैं सिंपल से ऐसा ही बोलूँ कि यार दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, यू हैव टू बेयर द पेन, ठीक है, सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम तुम के लिए यू लगाएं, या फिर अगर मैंने यू लगा रखा है तो तुम बोलूँ, कोई ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। तो जीवन में त्याग करना पड़ता है, यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस इन लाइफ, ठीक है। अगर मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, कोई मुझे बोले कि भाई तू वहाँ से क्यों आ गया, और मुझे पता है कि मैं वहाँ से क्यों आ गया, कि वहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, सो यू हैव टू लीव दैट प्लेस व्हेन यू डोंट फील कंफर्टेबल, कि यार आपको वो जगह छोड़ देनी होती है जब आपको वहाँ ठीक नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको या तुमको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे में बोलते हैं, जीवन में त्याग करना पड़ता है, यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस इन लाइफ। आज आप इतने सम्मानित सिविल सेवक हैं, आज आप इतने सम्मानित सिविल सेवक हैं, टुडे यू आर सच अ रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट, टुडे यू आर सच अ रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अब निस्वार्थ भाव क्या होता है, सेल्फलेस, ठीक है। सेल्फलेस का मतलब होता है अपने बारे में सोचे बिना, अपने किसी फ़ायदे के बारे में सोचे बिना, ठीक है। सो आप निस्वार्थ भाव से आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अब देश की सेवा करना, आर्मी की सेवा करना, सो सर्व फॉर कंट्री, सर्व फॉर आर्मी, तो वहाँ पे सर्व का यूज़ होता है, ठीक है। किसी की सेवा करना तो वहाँ पे सर्व का यूज़ होता है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, यू आर सर्विंग सेल्फलेसली, यू आर सर्विंग सेल्फलेसली। कि अगर कोई स्कूल ही है जहाँ मैं बचपन से पढ़ा हूँ और मैं बाद में उस स्कूल की सेवा कर रहा हूँ कि यार उसको अच्छे से उसका ध्यान रख रहा हूँ, सो आई एम सर्विंग फॉर माई स्कूल, ठीक है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, यू आर सर्विंग सेल्फलेसली। सर, जब मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया
सर व्हेन आई डिड नॉट क्लियर यूपीएससी, ठीक है, जब मैंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, व्हेन आई डिड नॉट क्लियर यूपीएससी, मुझे लगा कि मेरे आत्मसम्मान के लिए या फिर मेरे स्वाभिमान के लिए, मुझे लगा कि मेरे आत्मसम्मान के लिए पीसीएस ज़रूरी है। मुझे लगा, ठीक है, अब यहाँ पे फिर लगा वाली बात आ गई है। सो फेल्ट, फील, मतलब फील की ही फॉर्म है फेल्ट, ठीक है। सो आई फेल्ट, मुझे लगा कि मेरे आत्मसम्मान के लिए पीसीएस ज़रूरी है। पीसीएस वॉज अ मस्ट फॉर माई सेल्फ रेस्पेक्ट। अब मस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो वो मस्ट हो जाता है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैं पूछूँ किसी से कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, अगर मैं बोलूँ किसी से कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है और वो मुझे बोले कि भाई नो, कैसी भी चलेगी, मेरी कुछ ऐसी कुछ डिमांड नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस इज़ मस्ट, कि भाई स्मार्टनेस होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है, ठीक है। स्मार्टनेस इज़ मस्ट, या फिर कई बोलते हैं कि हाइट इज़ मस्ट, कि भाई हाइट होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है, ठीक, इस तरह से। सो मुझे लगा मेरे आत्मसम्मान के लिए पीसीएस ज़रूरी है। आई फेल्ट पीसीएस was a must for my self respect. I felt PCS was a must for my self respect. पर मैं गलत था, बट आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, ठीक, ऐसे हम बोलते हैं। पर मैं गलत था, बट आई वॉज रॉन्ग, बट आई वॉज रॉन्ग। वो मेरा आत्मसम्मान नहीं, मेरा अहंकार था। अब अहंकार क्या होता है? ईगो, ठीक है। वो मेरा आत्मसम्मान नहीं, मेरा अहंकार था। दैट वॉज नॉट माई सेल्फ रेस्पेक्ट बट माई ईगो, ठीक है। वो मेरा ईगो नहीं, मेरा आत्मसम्मान था, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर किसी सेंस में बोलना हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो मेरा आत्मसम्मान नहीं, मेरा अहंकार था। ऐसे हम कई बार बोलते हैं यार वो मेरा गुस्सा नहीं, मेरा प्यार था, ठीक। दैट वॉज नॉट माई एंगर बट माई लव, कि वो मेरा गुस्सा नहीं, मेरा प्यार था। सो वो मेरा आत्मसम्मान नहीं, मेरा अहंकार था। दैट वॉज नॉट माई सेल्फ रेस्पेक्ट बट माई ईगो, दैट वॉज नॉट माई सेल्फ रेस्पेक्ट बट माई ईगो। मैं कुसुम को हल्के में लिया, मैंने कुसुम को हल्के में लिया। अब ये चीज़ आप बहुत बोलते होंगे अपने लाइफ में, यार मुझे हल्के में मत लो, या फिर यार मैंने उसको ना बहुत हल्के में ले लिया। सो आई टुक कुसुम फॉर ग्रांटेड। सो टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड का मतलब किसी को हल्के में लेना, ठीक है। सो डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, भाई मेरे को हल्के में मत लो। सो मैंने कुसुम को हल्के में लिया। आई टुक कुसुम फॉर ग्रांटेड, आई टुक कुसुम फॉर ग्रांटेड। बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ साझा करूं, मतलब आपसे कुछ डिस्कस करूं, आपसे कुछ शेयर करूं, मतलब अपनी कुछ जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर करूं। सो शेयर करना मतलब साझा करना। बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ साझा करूं, बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ शेयर करूं। इफ़ यू डोंट माइंड, तो यहाँ पे पूरा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुरा ना माने, तो सिंपल वो सेंस लेकर चलता है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक ही चीज़ है। सो बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ साझा करूँ। इफ़ यू डोंट माइंड शैल आई शेयर समथिंग विद यू। क्या आपको पता है कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ऐसे बोलते हैं ना, पता है तुझे मुझे क्या लगता है, मुझे पता है क्या लगता है, ऐसे हम बोलते हैं, मुझे पता है क्या लगता है। तो वहाँ पे जो पूरा सेंस बनेगा, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, चाहता तो मैं यहाँ पे भी आपको यही दिखा सकता था कि मुझे पता है क्या लगता है, लेकिन उस चीज़ को और समझाने के लिए, क्या आपको पता है कि मुझे क्या लगता है, और अगर आप नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं मुझे पता है क्या लगता है, दोनों सेम सेंस लेकर चलेंगे, दोनों सेम बात लेकर चलेंगे। डू यू नो व्हाट आई फील, डू यू नो व्हाट आई फील, पता है मुझे क्या लगता है, डू यू नो व्हाट आई फील। हमें देर से पता चलता है, या फिर हम देर से इस चीज़ को समझते हैं, हमें देर से ये बात समझ में आती है। वी रियलाइज़ इट वेरी लेट, हमें देर से पता चलता है। वी रियलाइज़ इट वेरी लेट, ठीक है, हम काफ़ी देर से इस चीज़ को समझते हैं। वी रियलाइज़ इट वेरी लेट कि हम देश के लिए तो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि तो के लिए क्या लगाएंगे, हम देश के लिए तो काम कर रहे हैं। दैट वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, कि हम देश के लिए तो काम कर रहे हैं, कि के लिए दैट, कि हम देश के लिए तो काम कर रहे हैं। दैट वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, दैट वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री। लेकिन हम पर गर्व करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम पे गर्व करने वाला कोई नहीं है। बट देर इज़ नो वन टू फील प्राउड ऑफ अस, ठीक है। बट देर इज़ नो वन, कि कोई नहीं है, बट देर इज़ नो वन टू फील प्राउड ऑफ अस, कि हम पे जो गर्व महसूस करे, जो हम पे गर्व करे। लेकिन हम पर गर्व करने वाला कोई नहीं है, बट देर इज़ नो वन टू फील प्राउड ऑफ अस। लोग तारीफ़ करते हैं और तालियां बजाते हैं और कभी कभी गालियां भी देते हैं,
ठीक है। सो लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करने का मतलब होता है अप्रिशिएट, तालियां बजाने का मतलब होता है अपलॉड, ठीक है। और गालियां देना मतलब कोसना, गालियां देना, मन ही मन उनको बुरा बुरा बोलना, उसको हम बोलते हैं कर्स, ठीक है। अब ये टिपिकल, यहाँ पे जो गाली है वो टिपिकल मतलब गाली नहीं है कि गंदी गंदी गालियां देना, वैसा वाला मतलब नहीं है इसका। गाली देने से मतलब है बुरा भला बोलते हैं, कोसते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कर्स। कर्स का मतलब होता है कोसना, श्राप देना, उस तरीके से। सो लोग तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं और कभी कभी गालियां भी देते हैं। पीपल अप्रिशिएट एंड अपलॉड एंड समटाइम्स कर्स एज वेल, एंड समटाइम कर्स एज वेल, कि कभी कभी गालियां भी देते हैं। लोग तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं और कभी कभी गालियां भी देते हैं। पीपल अप्रिशिएट एंड अपलॉड एंड समटाइम्स कर्स एज वेल। लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, शून्य, बट टोटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, जीरो। बट अंदर से बिल्कुल खाली, शून्य, बट टोटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, जीरो। आपके साथ हंसने और रोने वाला कोई नहीं होता। अब यहाँ पे भी जब हम ऐसा बोलते हैं यार, मतलब हम किसी को ऐसे शेयर कर रहे हैं कि यार आपके साथ ना ऐसा हो जाता है, आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आप ऐसा कर लेते हो। सो वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यू को लगाते हुए घूमो, नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपके साथ हंसने और रोने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो वन टू लाफ एंड क्राई विथ यू, ठीक। देयर इज़ नो वन टू लाफ एंड क्राई विथ यू, कि आपके साथ हंसने और रोने वाला कोई नहीं होता। मैंने अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए उसे खो दिया। मैंने अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए उसको खो दिया। आई लॉस्ट हर टू अचीव माई हाइट्स, मतलब ऊंचाइयों को पाने के लिए, अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए मैंने उसको खो दिया। आई लॉस्ट हर टू अचीव माई हाइट्स, आई लॉस्ट हर टू अचीव माई हाइट्स। मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए था, या फिर मुझे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था, मुझे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था, मुझे उसको अपने साथ ले लेना चाहिए था। सबका सेंस वही बनेगा, मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्ड हर हैंड, आई शुड हैव हेल्ड हर हैंड, मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए था। आई शुड हैव हेल्ड हर हैंड, रियली, सच में। मैंने उसे छोड़ दिया, आई लेफ्ट हर, मैंने उसे छोड़ दिया, आई लेफ्ट हर। क्या आप जानते हैं कि यह बलिदान के लायक नहीं है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के लायक होना, अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि तुम इसके लायक नहीं हो, ठीक है, मतलब कोई मेडल है या फिर कुछ भी गिफ्ट है, तुम इसके लायक नहीं हो, तो वहाँ पे वर्थ का यूज़ होता है। एक वर्ड होता है वर्थ, वर्थ का मतलब होता है उस चीज़ के लायक, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि यह बलिदान के लायक नहीं है? डू यू नो इट इज़ नॉट वर्थ टू सेक्रीफाइस, ये बलिदान के लायक नहीं है, ठीक है। कि ये सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, वर्थ का मतलब होता है लायक, कि ये बलिदान के लायक नहीं है। आपके माता पिता प्यार और दोस्ती अपने सपनों के लिए, मतलब पूरा सेंस क्या बना, क्या आप जानते हैं कि ये बलिदान के लायक नहीं है आपके माता पिता प्यार और दोस्ती अपने सपनों के लिए, मतलब अपने माता पिता दोस्ती प्यार को अपने सपनों के लिए बलिदान कर देना, ये लायक नहीं है, मतलब सपनों के लिए बलिदान करने के लायक नहीं है ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, आपके माता पिता प्यार और दोस्ती अपने सपनों के लिए। योर पेरेंट्स लव एंड फ्रेंडशिप फॉर योर ड्रीम्स, पूरा क्या बना मैं बताता हूँ। क्या आप जानते हैं यह बलिदान के लिए लायक नहीं है आपके माता पिता प्यार और दोस्ती अपने सपनों के लिए। डू यू नो इट इज़ नॉट वर्थ टू सेक्रीफाइस योर पेरेंट्स लव एंड फ्रेंडशिप फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। कि ये लायक नहीं है कि आप अपने सपनों के लिए अपने माँ बाप प्यार और दोस्ती का बलिदान कर दें, ये सपनों के लिए लायक नहीं है, ठीक। इसके लायक बिल्कुल नहीं है, नॉट वर्थ इट एट ऑल। एट ऑल का मतलब हम यूज़ करते हैं बिल्कुल भी, इस तरीके से, ठीक है भाई। वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल, ऐसे हम बोलते हैं कि भाई वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, ही इज़ नॉट इनोसेंट एट ऑल। आपको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आप जानते होंगे, आपको ये चीज़ पता होगी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, कान में तरल पदार्थ जो मानव शरीर को संतुलित करता है, मतलब कान में एक लिक्विड होता है कुछ जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है। तो कान में एक तरल पदार्थ, कान में तरल पदार्थ जो मानव शरीर को संतुलित करता है। द फ्लूइड इन द ईयर दैट बैलेंसेस द ह्यूमन बॉडी, द फ्लूइड इन द ईयर दैट बैलेंसेस द ह्यूमन बॉडी। और कुसुम मेरे लिए वो तरल थी,
मतलब कुसुम मेरी लाइफ को बैलेंस बनाए रखती थी और कुसुम मेरे लिए वो तरल थी। एंड कुसुम वॉज दैट फ्लूइड फॉर मी, एंड कुसुम वॉज दैट फ्लूइड फॉर मी, कि कुसुम मेरे लिए वो तरल थी। मेरी ज़िंदगी से तरल गायब हो गया है। मतलब एक बॉडी में से, एक शरीर में से अगर वो जो फ्लूइड है, जो तरल है, वो चला जाए तो बॉडी का ना बैलेंस नहीं बन सकता। तो ये उसी सेंस में बोल रहा है, मेरी ज़िंदगी से तरल गायब हो गया है। द फ्लूइड हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ। वैनिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना बिल्कुल ही, ठीक है। तो वैनिश्ड का मतलब होता है गायब। जैसे एक जो डिटर्जेंट है, सर्फ है, ये भी है एक डिटर्जेंट, उसको बोलते हैं वैनिश्ड, ठीक है। तो उसका नाम ही वैनिश्ड है, मतलब वो दाग धब्बे गायब कर देता है। अब इसने बोला यहाँ पे क्या, मेरी ज़िंदगी से तरल गायब हो गया है। द फ्लूइड हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ, खाली, एम्प्टी। द फ्लूइड हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ, खाली, एम्प्टी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।